मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह सुबह दिल में ख़याल आया कि 2 रोज़ से कोई पैगाम हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंच पाया है सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर। लिहाजा आज मैंने ज़रूरी, मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझा कि आज अपने नाजरीन तक कोई पैगाम जो 2 दिन का अपडेट है वो पेश कर दूं। मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग के बाद भी आयोग पूरी तरीके से सोया हुआ है। ऑफिसरान हजरात कोई तशफ़ी बख्श जवाब देने से आजिज़ व कासिर है और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर पेच कहाँ पर फंसा हुआ है, आखिर मामला कहाँ पर उलझा हुआ है। लिहाजा कल और परसों हमारे कुछ अहबाब ने मुख्तलिफ लीडरान से बातचीत किया, जैसे अख्तरुल ईमान साहब से बातचीत हुई और MLC खालिद अनवर साहब से भी बातचीत हुई और दूसरे सियासी लीडरान से भी बातचीत हुई। हर जगह से उम्मीद दहानी कराई गई कि हम सरकार से बात कर रहे हैं, हम जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से बात करेंगे इस मौजू पर। सब लोगों ने यकीन दहानी करवाया, सब लोगों ने इस बात के लिए तशफ़ी देने की कोशिश किया। मेरे भाइयों, मगर ऐसे नाजुक हालात में मायूस और उदास न होनी चाहिए, बल्कि जो जहां है वहीं से अपने अपने लीडरान से, जो सेकुलर पार्टी के नेता हैं, जो सेकुलर मिजाज हैं, उनसे बातचीत करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अहबाब का, जो मैंने 4 दिन पहले मशवरा दिया था कि आप अपने अपने अज़ला के जो सेकुलर मिजाज हमारे सियासी लीडरान हैं, जिन लोगों की जहाँ तक रसाई है, उनके पास पहुंचकर कोशिश करें रूबरू बात करने की। अगर वो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही उनसे आप लोग बातचीत करें, ताकि ये सियासी हलके में ये बात जाए और इस तरीके से वो लोग भी कोई न कोई मर्द खुदा ऐसा होगा, अल्लाह का बंदा उन सियासी लीडरान में से ऐसा होगा कि जो हम लोगों के दुख और दर्द को समझते हुए जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से बात करेंगे। वजह यह है कि हम लोग अपनी रसाई वहीं तक पहुंचाएं। अब इस मसले का समाधान जो निकलना है, जो मुझे महसूस हो रहा है, ये ऑफिसरान वगैरह के बस की बात नहीं है। न ऑफिसरान हजरात इसमें कुछ कर सकते हैं, बल्कि फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार रखा हुआ है और उस लिस्ट के तैयार हो जाने के बावजूद भी उसको जारी न करना वो बहुत सारे शकूकों शुबहात को जन्म देता है। लिहाजा कोशिश हो कि वज़ीर आला नीतीश कुमार जी तक ही रसाई बनाई जाए। विधायक हजरात जो है, जो सेकुलर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों से बातचीत किया जाए। जदयू के विधायक हजरात हो गए, RJD के विधायक हजरात हो गए और दीगर पार्टी के विधायक हजरात हो गए, उन लोगों से बातचीत करें और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। हजरात, जब हम लोग मिलजुल करके मुत्तहिद हो करके अपने अपने स्तर से कोशिश करेंगे तो वो कोशिश हमारी ज़रूर बिल ज़रूर कामयाब होगी। अगर 2-4 आदमी के ही सर छोड़ देंगे कि जो करेगा वही करेगा, हम तमाशाई बने हुए हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। लिहाजा कुछ अहबाब ने इस बात का सबूत पेश किया है और इस तरीके से उम्मीद की एक नई किरण नज़र आई है। अब यहाँ पहुँचकर एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, चाहे आप लोग ये समझे कि हमेशा यही बात बोलते हैं। अरे हमेशा यही बात बोलना पड़ेगा, हमेशा यही बात रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ा इसका सबब यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी, इतने दर्दो कुर्ब के वक्त में भी आज हमारे लीडरान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
सब अपने अपने हलके में कुछ अपने अपने हवारियों को लेकर एक दूसरे अपना अपना परचम कुशाई करने में लगे हुए हैं, अपना परचम लहराने में लगे हुए हैं। अभी भी वक्त है, खुदा के वास्ते हम लोग मुत्तहिद हो जाए, एक हो जाए। हमारे ना इत्तेफाकी का ही नतीजा था कि ये वैकेंसी इतनी, इसमें इतनी ताखीर लग रही है, ताखीर लगी है। अभी भी खुदारा आप सुधर जाइए। अरे कोई किसी के गांव का रहने वाला नहीं है, इलाके का रहने वाला नहीं है कि किसी के ऊपर किसी का वर्चस्व बनेगा। और ना आप एमएलए या एमपी के कैंडिडेट हैं कि आपके बनिस्बत सामने वाले को ज़्यादा वोट मिल जाएगा या सामने वाले के बनिस्बत आपको ज़्यादा वोट मिल जाएगा। हमको बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये वर्चस्व किस बात का, क्या फ़ायदा होगा इससे। कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई इससे जो है रास्ता नहीं निकलेगा। अरे भाई, हमारा मकसद क्या है? इस वैकेंसी को कामयाब बनाना। जब वैकेंसी कामयाब हो जाएगी, उम्मीदवार अपने अपने ओहदों पर चले जाएंगे, तो उसके बाद कौन किसके बारे में क्या जानेगा। ऐसी बात थोड़े है कि आपको याद रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, हमारा मकसद अव्वली है इस वैकेंसी को कामयाब बनाना, और इसके लिए हमारा मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस महाज के भी लीडर हो, आपस में राय मशवरा करे, बैठ करके बातचीत करे और बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकाले, तभी जा कर के कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह का वास्ता है, मैं तमाम लीडरान की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि अभी भी वक्त है कि आप रास्ते पर आ जाए, मुत्तहिद हो जाए। वरना हमारा क्या है, वक्त पर हमने कर दिया आगाह, वक्त पर हमने कर दिया आगाह, फिर न कहना हमें खबर न हुई, फिर न कहना हमें खबर न हुई। अभी भी वक्त है कि हम मुत्तहिद हो जाए और एक हो करके बैठ करके हालात और वक्त को देखते हुए संजीदा और मतीन ढंग से हम लोग आपस में तबादले ख्याल करें, और आपस में तबादले ख्याल करके और तब जा कर के कोई लाए अमल तैयार करे। आज टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर वक्त की किल्लत की वजह से हम लंबा चौड़ा सफ़र करके एक साथ बैठने से आजिज़ व कासिर हैं, तो गूगल मीट के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मीटिंग करके हम अपनी राय रख सकते हैं, हम तबादले ख्याल कर सकते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम और बहतान न लगाएं, बल्कि कोशिश में लगे रहे। मेरे भाइयों, सच मानो में अब बात समझ में आ रही है कि हम एक दूसरे पर छीटा कशी करते थे कि फलां की वजह से ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, वैसा हुआ। अरे किसी का मजाल है कि किसी की वजह से पूरी सरकार रुक जाएगी या सरकार अपने वैकेंसी को रोक देगी। वो सिर्फ एक बहाना था कि केस कर दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। अरे सरकार के पास तो रास्ता था, सरकार के पास तो मुकम्मल तौर से रास्ता था अपने बनाए गए कानून या लाए अमल पर अमल करना, लेकिन वो बहाना बना करके इस वैकेंसी को रोकने की नापाक कोशिश की गई। और सरासर अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो हुकूमत है। आज हमारे ज़ख्म पर मरहम रखने वाला कोई नहीं है, हमें अगयार से मतलब नहीं है। हमारे जो सेकुलर मिजाज नेता हैं, जो सेकुलर पार्टी कहलाती है, जो हमारे वोट के ऊपर ही जिन लोगों का वजूद है, आज वो लोग भी हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो लोग असेंबली के अंदर क्वेश्चन करें तो यकीन मानिए हुकूमत को हरकत में आना पड़ेगा, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन बड़े सदमे के साथ कहना पड़ रहा है कि सब अपने अपने दामन को झाड़ने में लगे हुए हैं। चूँकि ये मसला उर्दू ज़बान का है, उर्दू वालों का है, और उर्दू वालों के ज़ख्म पर मरहम लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तारीख़ शाहिद है, हर दौर में उर्दू वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
ہر دور میں اس زبان کے پڑھنے اور لکھنے والوں کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی ہے، اور آج بھی وہی عمل چل رہا ہے ہمارے لیڈران کا۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کی بارگاہ میں کہ خدا را ابھی بھی متحد ہو جائیں، اور جو سیکولر پارٹی ہے، خاص کر کے میں نام لے کر کے کہہ رہا ہوں، آر جے ڈی کے اچھے خاصے ودھائک پورے بہار کے ہر ضلع میں پائے جاتے ہیں، ہر ضلع میں موجود ہے۔ آر جے ڈی کے ودھائکوں سے کہا جائے، آر جے ڈی کے ودھائکوں کی بارگاہ میں اپنی اپنی عرضی رکھی جائے کہ سر ہمارے اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کیجئے، ہمارے اس مسئلے کو حل کروائیے۔ میرے ملت کے بھائیوں، میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے اس یوٹیوب چینل عافیہ نیٹ ورک پر آئے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو وقت پر آپ تلک پہنچتا رہے اور آپ تلک پیغام ہمارا جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔